सर्कल चैप्टर में हम 3 थ्योरम पढ़े अब तक। एक थ्योरम ये था कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट निकालते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों टेंजेंट कैसे रहती है? सेम रहती है। पी ए इक्वल टू पी बी ऐसा लिखते हैं हम। पी ए इक्वल टू पी बी रीजन टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट है ना, दोनों सेगमेंट है तो दोनों इक्वल रहते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़े कि टेंजेंट रेडियस थ्योरम यानी टेंजेंट थ्योरम। अब अगर ये रेडियस है तो रेडियस और टेंजेंट कैसी रहती है? परपेंडिकुलर। और कोई भी ले लो, ओ देखो ये रेडियस और टेंजेंट ओ ए बी, एंगल ओ ए पी और ये कौन सा? ओ बी पी। ओ बी पी दोनों कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। रीजन टेंजेंट टेंजेंट रेडियस थ्योरम है क्योंकि टेंजेंट रेडियस दोनों रहती है ना, लेकिन अब उनके हिसाब से टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम यानी टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री। तीसरा थ्योरम पढ़े वो कन्वर्स था, है ना, कि अगर परपेंडिकुलर है तो वो क्या रहती है? टेंजेंट। वो कोई अपने काम में नहीं आता, अपने काम में ये दो ही थ्योरम आते हैं कि टेंजेंट रेडियस दिखी तो 90 लिख देना और दोनों टेंजेंट इक्वल लिख देना। अब ये प्रॉब्लम, एंगल आपको आरपीटी दिख रहा है सबको? आरपीटी बराबर है आरपीटी? नहीं, आरपीटी कितना डिग्री दिया? 126। P इज द सेंटर। और पूछा कौन सा है? RQT वो दिया है और ये पूछा है। ये कौन सी फिगर है? इस फिगर को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल। में कितने एंगल पता है तुम्हें? एक पता है? ये वाला पता है? कहाँ पता? दिया ही तो नहीं। ये कितना डिग्री का है? 90। थ्योरम टेंजेंट और रेडियस 90 है ना। ये भी कितना है? 90। तो ये पता चल जाएगा। बताओ ट्रायंगल में तीनों की टोटल कितनी रहती है? ट्रायंगल में 180, ट्रायंगल में 180, क्वाड्रिलैटरल में 360 रहती है ना। तो इसीलिए अब क्वाड्रिलैटरल में सबकी टोटल 360 है तो सबकी टोटल कर देंगे 360। तीनों पता है तो चौथा मिल जाएगा। तो पहले एंगल को लिख दूं कि एंगल कौन सा? QPP, सॉरी पहले एंगल RPT कौन सा? ये इसका नाम क्या है? QRP। इन क्वाड्रिलैटरल PRQT। बताओ ये जो QRP है और ये QTP दोनों एक साथ लिख देता हूँ। दोनों कितने डिग्री के हैं? रीजन बताओ। टेंजेंट थ्योरम। अब करें चारों का एडिशन। बोलो इसका नाम RQT, इसका नाम QTP या PTQ? कुछ भी लिखो ना, पहले QTP लिखा है ना तो बार बार चेंज मत करो। QTP इसका नाम RPT की TPR। ये RPT लिखा है ना, वही देंगे ना जो नाम उन्होंने दिया है RPT। और चौथा PRQ या QRP? मैंने पहले QRP लिखा है तो वही नाम लिखा। हाँ बोलो कितना डिग्री? 360 डिग्री। रीजन बताओ। जैसे ट्रायंगल में क्या करते थे? दोनों की टोटल 180 तो रीजन क्या लिखते थे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम, ये एंगल का समझिए ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। या फिर डिटेल में लिख सकते हो सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। ये तो पूरा सेंटेंस लिखो नहीं तो शॉर्टकट। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। कितना दिए हैं RQT? सर नहीं पता। ये कितना है? अब आप सबको पता है, आपको टाइम दे रहा हूँ, चलो आप अपने मन से सॉल्व करो और बताओ। सबकी वैल्यू पुट करो एक एक करके। देखो बताओ QTP 90, RPT 126 और ये QRP 90 और 90 180 और 126 306। हाँ 306
106 इक्वल टू कितना है? 360 सेम ही है फिर, है ना? जीरो आएगा फिर, ये प्लस का उधर क्या होगा? माइनस, क्या होगा फिर? 54। यही आपको पूछा था ना, ये वाला एंगल कितने डिग्री का? 54। अब आपके लिए होमवर्क है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 53 example 1. That is the homework for you, and we will lead towards page number 54 example 2. आप ये जानते हो कि अगर टू लाइन्स कैसी रही पैरेलल, ये हम बेसिक में पढ़े हैं, और एक ट्रांसवर्सल रही, तो ये वाले एंगल जो ना इनको इंटीरियर एंगल, कौन से एंगल? अगर मैंने इसको x और इसको y बोला तो x प्लस y कितना होता है? इंटीरियर एंगल। कि दोनों इंटीरियर एंगल है, कि इंटर एंगल की टोटल कितनी होती है? 180। और एक बात, अगर आपको पहले से पता है 180 है तो फिर ये लाइंस पैरेलल होती है। देखो लाइंस पैरेलल है तो इनकी टोटल 180। उल्टा, अगर आपको लाइंस पैरेलल है पता नहीं है, लेकिन इनकी टोटल पता है कितनी आती है? 180। इसका मतलब लाइन पैरेलल, यानी लाइन पैरेलल तो ये 180, उल्टा अगर ये 180 है तो लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है वो। ये एक बात। नेक्स्ट बात हो, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, जैसे ये यल लाइन को यम पैरेलल है और यम को यन पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगी? पैरेलल। यल को यम पैरेलल, यम को यन पैरेलल, इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल। और एक कंसेप्ट, जब कोई लाइन रहती है, एक लाइन पर अगर एंगल रहे तो ये प्रोटेक्टर आपको पता है ना आपका, जो यहाँ से शुरू होता है 0 डिग्री से तो यहाँ पे आता है 180 डिग्री, तुम्हें ऐसे दिखता है 180 डिग्री, ठीक है ना? तुम अगर ऐसे काउंट करोगे तो ये सपोज 60 डिग्री है, मान के चलो। कितना डिग्री है? 60। अगर इस लाइन को ऐसे किया तो 90 डिग्री मान के चलो, तो यहाँ पे अगर सपोज 120 डिग्री, ये आई तो कितनी होगी? सपोज 150 डिग्री या 160 होगी, और जब स्ट्रेट बन गई तो हो गई 180। इसका मतलब लाइन कितने डिग्री की रहती है? 180 डिग्री। और इसमें अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट बीच में ले भी लूँ तो दो एंगल बन जाएंगे। पूरी लाइन 180 डिग्री की है, मैंने बीच में कोई लाइन खींच भी दी तो एंगल दो बन जाएंगे, उसके दो टुकड़े हो गए, लेकिन दोनों मिला के तो 180 होगा कि नहीं? अगर ये 60 होगा तो ये 120 होगा, तो दोनों मिला के कितना होता है? 180। इसको बोलते हैं एंगल सीन लीनियर पेयर। एंगल सीन लीनियर पेयर है, एक लाइन पर है। अब उल्टा बताओ एक बार, आपको पता है लाइन है, ध्यान से देखना, आपको पता है क्या है? लाइन है, तो बताओ दोनों की टोटल कितनी होगी? 180। और दोनों यहाँ से देखना, एक इधर जाता है और एक इधर, यानी ये रेज अपोजिट रे रहते हैं ना, ये इधर और ये इधर, लाइन है ना, लाइन को दोनों साइड में एरो रहते हैं, ये एक एरो उधर जाता है, एक एरो इधर आता है, अपोजिट रेज बोलते हैं उनको, अपोजिट एरोज, अपोजिट रेज। तो ये वाला एंगल 60 और ये 120 दोनों की टोटल 180, एंगल सीन लीनियर। अगर मैंने आपको बोला कि मुझे ये लाइन है, प्रूव करके बताओ, क्या प्रूव करके बताओ? यानी ये लाइन, ये सब पॉइंट एक लाइन में, P Q R, हमें तो पता है एक लाइन में, आपको पता है सब, ये तीनों पॉइंट कैसे? एक लाइन में, तो ये कोलिनियर पॉइंट हो गए। कोलिनियर है ना, एक लाइन, तो बीच में कोई भी आप सेगमेंट निकालो, दोनों की टोटल 180। क्यों? क्योंकि एंगल सीन लीनियर पेयर, एंगल सीन लीनियर पेयर। अगर मैंने आपको बोला कि मुझे ये 3 पॉइंट अब कोलिनियर है, प्रूव करके बताओ, ये आप पता चले क्या कहा? दिख तो रहे तीनों पॉइंट कैसे? कोलिनियर है, लेकिन प्रूव करके बताओ कि कोलिनियर है। ये तीनों कोलिनियर दिख तो रहे सर, प्रूव क्या करना है? मैंने बोला था ना कि भाई कोई चीज, ये दीवार है, ये प्रूव करके बताओ। सर है ना दीवार, प्रूव करके बताओ। ये व्हाइट बोर्ड है, प्रूव करके बताओ। तो व्हाइट बोर्ड है, कैसे प्रूव करेंगे? उसकी क्वालिटीज मैच कराओ। व्हाइट बोर्ड एक पर्टिकुलर साइज का रहता है, हाँ सर, एक पर्टिकुलर साइज का व्हाइट बोर्ड में व्हाइट कलर का रहता है। व्हाइट बोर्ड में आप किसी भी मार्कर से लिखोगे तो वो सबको विजिबल रहता है, दिखता है। तो हाँ सर, लिख रहे तो दिख भी रहा है, और उसको चाहो तो मिटा भी सकते हैं, और हाँ मिटा भी सकते हैं। व्हाइट बोर्ड की जितनी क्वालिटीज है वो सब इस
इस चीज में दिख रही है। हाँ, इसका मतलब ये क्या है, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड की क्वालिटी इस चीज में अप्लाई करनी पड़ेगी ना, और इस चीज में अगर वो सब क्वालिटी अप्लाई हो गई तो क्या हो गया ये व्हाइट बोर्ड। वैसे बताओ ये पॉइंट्स कोलिनियर है, प्रूव करके बताओ, एक लाइन में प्रूव करके बताओ। कैसे प्रूव करेंगे, क्या करेंगे? अगर ये पॉइंट एक लाइन में है, इसका मतलब इनकी टोटल कितनी होगी, 180 हम इनकी टोटल 180 बताएंगे। 180 यानी 60 + 20 करके देखा 120 कितना, अरे हाँ इनकी टोटल कितनी आ रही, 180। इसका मतलब ये तो एक लाइन में, और वो क्यू पॉइंट तो कॉमन है। क्यू पॉइंट कैसा कॉमन है, एक रे उधर जा रहा है, एक रे इधर, यानी क्या ये सभी पॉइंट कोलिनियर है, एक लाइन में उल्टा प्रूव हो गया। पहले क्या होता था, हमें पता रहता था लाइन है तो हम बोलते थे टोटल 180, अब उल्टा, अब टोटल 180 बताओ, इसका मतलब ये एक लाइन है, एंगल सी लीनियर में ये एक लाइन ऐसा प्रूव होगा। और वही उस थ्योरम में हमें बताना है। कैसे, उस थ्योरम में क्या दिया, कौन सा प्रॉब्लम है ये, पेज नंबर 54 एग्जांपल 2 टॉप का, उसमें क्या दिया है, देखो क्या दिया है कि वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो वो क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ओके, हाँ लाइन ए और बी कैसी है, पैरेलल है बोलते, ये लाइन ए और ये लाइन बी है, कैसी बोलते हैं, हाँ पैरेलल टेंजेंट। मतलब इसका नाम क्या, ऊपर वाले P and Q, और ऊपर वाले लाइन का नाम ए की बी है, A, और नीचे वाली बी, ये दोनों टेंजेंट कैसे बोलते हैं, पैरेलल। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, to the circle at P कौन से and पॉइंट पर है बोलते हैं टेंजेंट, पी और क्यू पे ना, तो ये पी पे टेंजेंट और ये क्यू पे टेंजेंट। आगे बढ़ो, फिर through that segment PQ is the diameter of the circle. हाँ अब ये प्रूव करके बताओ कि ये पीक्यू जो है ना क्या है, Diameter. सब दिख तो रहा है, ये प्रूव करके बता, पीक्यू डायमीटर है, प्रूव करके बता, क्योंकि हमेशा पीक्यू डायमीटर होगा ऐसा नहीं है। देख एग्जांपल बता दो, मैं दो टेंजेंट निकालता हूँ, ओ सेंटर लिया, ये वाली एक टेंजेंट जिसका नाम मैंने ए दिया, और ये दूसरी टेंजेंट इसका नाम क्या है बी है, वहां पे भी तो है ना ए और बी टेंजेंट, ये टेंजेंट है पी पर और ये टेंजेंट है बराबर। और बताओ पी क्यू निकालो, जैसे वहां पे पी क्यू निकालो पी क्यू, बताओ पी क्यू डायमीटर है क्या, नहीं, यानी टेंजेंट से टचिंग पॉइंट जोड़ दिया तो हमेशा डायमीटर नहीं आता। यहाँ पे पी क्यू क्या है, कॉर्ड है, और लेकिन यहाँ पे पी क्यू क्या है, डायमीटर है। बताओ क्या फर्क है इस फिगर में और इस फिगर में, क्यों ये कॉर्ड और वो क्यों वो डायमीटर है। डायमीटर सेंटर से जा रही है और कॉर्ड से, वो कॉर्ड कहाँ से, सेंटर से जा रहा है क्या, नहीं, वो कहाँ से जा रहा है, सेंटर से, यानी सेंटर और पी और क्यू कैसे कोलिनियर, क्या समझे, सेंटर और वो पी और क्यू कैसे कोलिनियर, इसीलिए वो डायमीटर है। यहाँ पे सेंटर पी और क्यू एक लाइन में नहीं है, इसका मतलब अगर तुम्हें ये डायमीटर प्रूव करना है तो ये बताना पड़ेगा कि सेंटर की लाइन में है वो कौन, पी और क्यू, सेंटर की लाइन में यानी कैसे कोलिनियर, ये प्रूव करना पड़ेगा। अपने आप क्या होता है, देखो सेंटर की लाइन में जो रहते हैं वो डायमीटर बन जाता है, और वैसे भी पी और क्यू सर्कल पर है, पी और क्यू किस पर है, टचिंग पॉइंट है ना रे, तो किस पर है, सर्कल, और किसकी लाइन में आ रहे हैं, सेंटर की, इसका मतलब डायमीटर नहीं हुआ। यहाँ पे देखो वो सेंटर है, पी और क्यू टचिंग पॉइंट है, लेकिन तब भी डायमीटर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो सेंटर की लाइन में नहीं है। कहाँ पे सेंटर की एक लाइन में है क्या, नहीं है, इसलिए डायमीटर नहीं है। तो डायमीटर के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसका मतलब कि सेंटर की लाइन में कौन है, पी और क्यू, यानी तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। जिस समय आप ये प्रूव कर लोगे, क्या प्रूव करोगे कि पॉइंट्स पी वो क्यू आर कोलिनियर, तो बस उसके बाद डायरेक्ट सेंटेंस लिख देना है, देयरफॉर सेगमेंट पीक्यू इज द डायमीटर, सीधी सी बात, ठीक है। लेकिन सर ये हम कैसे प्रूव करें कि ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है, कैसे प्रूव करें, तो एक काम करो, बीच में इसके ये देखो, जैसे तो मुझे प्रूफ करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, जानबूझ के ऐसा कुछ निकालूंगा बीच में, और ये जो दोनों एंगल बताओ लीनियर एंगल हो जाएंगे, लीनियर पेयर, इनकी टोटल कितनी बता दो, 180, तो हो जाएगी कोलिनियर उल्टा। तो बताओ निकालो फिर एक, तो जानबूझ के क्या निकालो, और एक ये निकालो, लाइन निकालो, उसका नाम क्या लेता हूँ, सी, और एक लाइन निकाल ली सी जानबूझ के, और वो ऐसी निकाली जानबूझ के बना कि वो ए को पैरेलल लेनी, किसको पैरेलल, यानी लाइन ए पैरेलल लाइन सी, लाइन ए पैरेलल, ये कंस्ट्रक्शन है अपना, कंस्ट्रक्शन है अपने मन से किया, ए और सी पैरेलल,
मैंने ए को पैरेलल निकाली सी और थ्रू सेंटर हो, कहाँ से निकाली? सेंटर। अब एक बात बताओ, अगर दो लाइन पैरेलल है तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर लाइंस पैरेलल है तो ये दो एंगल क्या रहते हैं? इंटीरियर एंगल। तो बताओ ये दो लाइन पैरेलल है तो ये इधर मत देखो, नीचे मत देखो, ये कौन से हो गए? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल की टोटल कितनी होती है? 90। तो बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 है कि नहीं? बताओ। ये वाला एंगल 90 का क्यों? बताओ। टेंजेंट और रेडियस है ना। अरे सेंटर से उसको जोड़ दिया तो रेडियस हो गई ना। तो बताओ ये रेडियस है, ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री है। अब बताओ ये दोनों इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, दोनों। तो बताओ दोनों की टोटल कितनी होगी? बताओ पी कितने का है? 90। वो पता है क्या तुम्हें? ओ का निकालना है तो क्या करोगे? 180 माइनस 90। बताओ एंगल ओ कितने का होगा? 90। चलो एंगल वो भी कितना हो गया? 90। 90 प्लस 90 180। टोटल अगर इंटीरियर एंगल की टोटल 180 होती है ना, ये 90 ये भी 90 होगा ना। 90 प्लस 90 180। तुम्हें ये प्रूफ हो गया कि वो एंगल कितने का है? 90 का। अब बताओ हमें इधर वाला ओ निकालना है। अब इधर वाला ओ कैसे निकालना? अब एक बात बताओ, सी किसको पैरेलल है? ये कंस्ट्रक्शन है। बताओ ए किसको पैरेलल है? बी को। तो इसका मतलब सी भी बी को क्या होंगी? पैरेलल। सी ए को पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन है, और ये किसको पैरेलल है? बी को। तो सी और बी भी क्या हो जाएंगी? पैरेलल। और सी और बी अगर पैरेलल है तो आप बताओ ये रेडियस और टेंजेंट है, कितना डिग्री है? 90। अब आप बताओ सिमिलरली ये दो लाइन भी पैरेलल है तो बताओ पैरेलल में कौन से एंगल? इंटीरियर एंगल। जैसा ऊपर किया था, इंटीरियर की टोटल कितनी? 180। ऐसे ही बस वो पी और ओ लिया था, अब क्या लेना पड़ेगा? क्यू और ओ। क्यू और ओ कितना? 180। ये वो है ना, इधर वाला वो क्यू प्लस ओ 180। क्यू कितना है? 90। बताओ वो कितना आया? 90। इधर वाला 90 आया। और बताओ पहले उधर वाला वो 90 प्रूव किया, अब इधर वाला वो 90 प्रूव किया। अब बताओ ओ प्लस ओ यानी 90 प्लस 90। अगर आप O प्लस O करोगे, O प्लस O कितना होगा? 90 प्लस 90 यानी कितना आ रहा है? यानी ये दो एंगल की टोटल कितनी आ रही है? 180। और अच्छी तरह से बताओ ये दो एंगल का कॉमन पॉइंट O है ना। तो बताओ, और ये अपोजिट रहे, एक उधर और एक इधर, तो दोनों की टोटल 180 आ रही है, यानी एंगल सीन लीनियर पेयर। तो हो गए ये एक लाइन में, POQ एक लाइन में, यानी कैसे? कोलिनियर। और अगर कोलिनियर है तो आप इसको क्या बोलोगे? अरे सेंटर की लाइन में ना, सेंटर की लाइन में तो क्या बोलते हैं? डायमीटर। देयरफॉर सेगमेंट PQ इज द डायमीटर। अब लिखना वहां से, लेकिन वहां पे भी थोड़ा सा लिखने में कंजूसी की है, हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो वहां की कुछ बातें एज इट इज लिखनी है। कौन सी बता देता हूँ। ड्रॉ ए लाइन सी, लिखा टेक्स्ट बुक में देखो, पहले तो फिगर निकाल लेना है। ड्रॉ ए लाइन सी थ्रू ओ। देखो पहले समझ लो कहाँ तक एज इट इज है। ड्रॉ ए लाइन सी निकालो थ्रू ओ, यानी ओ से, विच इज पैरेलल टू लाइन ए। विच इज पैरेलल टू किसको पैरेलल? लाइन ए को पैरेलल। ड्रॉ रेड आई, दो रेडियस निकालो, OQ एंड OP। रेडियस निकालो। एंगल OPT इक्वल टू कितना डिग्री बोलते हैं? OPT, इस यहाँ पे मैं T नाम दे देता हूँ। एंगल OPT नहीं, बताओ 90 डिग्री की भाई OPT? टेंजेंट थ्योरम। और बताओ उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने ये वाला एंगल बताया, ये SOP, ये डायरेक्ट 90 बताया। अब कैसे क्या डायरेक्ट 90 बताया? इंटीरियर एंगल OPT 90 क्यों है? क्योंकि टेंजेंट रेडियस है, टेंजेंट थ्योरम। लेकिन फिर ये 90 क्यों है? इंटीरियर थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम। डायरेक्ट लिखा है, आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको समझा तो ठीक, नहीं तो फिर करके दिखाना पड़ेगा ना। क्या करके दिखाना पड़ेगा? देखो यहाँ तक हम एज इट लिखेंगे, बताओ कौन सा एंगल 90? OPT 90। एंगल OPT इक्वल टू 90, रीजन कौन सा थ्योरम? हम यहाँ तक लिखो बड़े एज इट इज, फिर आगे का मैं थोड़ा सा लिख के दे देता हूँ, ठीक है? वहां तक का लिखो। एंगल OPT 90 है क्योंकि टेंजेंट थ्योरम। अब बताओ एंगल ये वाला POS, अब ये क्यों 90 है वो हम देखेंगे कैसे। ये OPT प्लस ये OPT ना, प्लस ये POS, दोनों की टोटल कितनी? 180। अब इन दोनों की टोटल 180 क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो ये पैरेलल लाइन है ना, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इंटीरियर
एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। अब बताओ ये कितना है 90, वो कितना है पता नहीं सर। अरे इसमें से आपको एक पता है ना, ये OPT 90 है, ये थोड़ी पता है कितने का है। तो बताओ क्या होगा 180 माइनस 90 कितना होगा 90। यानी ये प्रूव हो गया 90 हो गया। Yes. चलो जैसे POS ये 90 प्रूव हो गया तो ओके ठीक है, इसको नंबर देखेंगे। अब वैसा ही अभी जैसे ये दो 90 है, पहले ये 90 बताया टेंजेंट थ्योरम और ये 90 बताया इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल थ्योरम। अब बता ऐसे भी यहाँ पे भी नीचे भी वही काम करना है, ये 90 बताना टेंजेंट थ्योरम और ये 90 इंटीरियर एंगल। लेकिन इतना बड़ा ना करते हुए डायरेक्ट लिखना, जैसे उन्होंने भी डायरेक्ट लिखा, सेम इतना बड़ा नहीं लिखना बस। लेकिन पहले पैरेलल बताओ, क्यों पैरेलल रहे तो ही इंटीरियर एंगल लगता है ना। बताओ ये पैरेलल अभी तक प्रूफ थोड़ी हुआ है। बताओ पैरेलल कौन है अब तक, ए और बी। बताओ पैरेलल कौन है, लाइन ए पैरेलल लाइन बी, रीजन गिवन। ए और बी पैरेलल है ना, हाँ। और ए और सी भी पैरेलल है, लाइन ए पैरेलल लाइन सी, रीजन कंस्ट्रक्शन। बताओ ए बी के साथ पैरेलल है गिवन है, और ए सी के पैरेलल है कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब सी और बी भी क्या है पैरेलल, ठीक है ना। देयरफॉर लाइन सी पैरेलल लाइन बी। अब बताओ ये दो लाइंस क्या होगी पैरेलल, और अब हम ये वाले एंगल को भी 90 बता सकते हैं। फिर से हम लिख सकते हैं डिटेल में, कैसे ये वाला एंगल 90 OQ, इसको नाम देके कुछ क्या नाम दिया उन्होंने R। हम ये OQR 90 बता सकते हैं टेंजेंट थ्योरम ऐसे ही लिख के, और फिर लिख सकते हैं इन दोनों की टोटल कितनी 180 इंटीरियर एंगल इन पैरेलल। फिर ये 90 पुट करेंगे और ये निकाल लेंगे कितना है 90। तो इतना ना करते हुए सिमिलर लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कौन सा एंगल, इसका नाम क्या है QoS। ये POS था ना, इसका नाम क्या है QoS। QoS। तो एंगल वी कैन प्रूव दैट कौन सा एंगल QoS कितना डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, और रीजन कौन सी थ्योरम के कारण बता सकते हैं हम, इंटीरियर एंगल्स इन एंगल, पैरेलल लाइंस। इंटीरियर एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। इस थ्योरम का यूज करते हुए हम बता सकते हैं, इसलिए वो थ्योरम लिख दिया कि ये QoS कितना 90। अब आप बताओ POS भी 90 और QoS भी 90। वी हैव एंगल POS और एंगल QoS दोनों कितने हैं 90। एंगल POS और एंगल QoS दोनों 90। अब दोनों 90 है और वो उनका क्या है कॉमन पॉइंट, और ये अलग डायरेक्शन है और ये अलग डायरेक्शन है। दोनों कौन सी लाइन में है, सेंटर की, ये दोनों रेडियस है ना। यस। और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों रेडियस है, और दोनों रेडियस एक लाइन में है कि नहीं। Yes. जब दोनों रेडियस एक लाइन में आती है तो क्या बनता है डायमीटर। वो सेंटेंस लिखना है, हो गया। तो वहां से देख के कुछ अपने काम का है, देखो रे आर अपोजिट रेज लिख देंगे। तो देयरफॉर रे कौन सा OP and OQ रे OP and OQ एंड रे OQ आर opposite rays। अपोजिट रेज। अपोजिट रेज है ना, ये उधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ठीक है ना। देयरफॉर पॉइंट्स POQ आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। तो कोलिनियर पॉइंट हो गया ना कि ये और ये कोलिनियर, तो कोलिनियर पॉइंट है, ये दोनों रेडियस कोलिनियर होगी ना। यस। ये रेडियस और ये रेडियस क्या होगी कोलिनियर। जब तो रेडियस कोलिनियर होती है तो क्या बनता है डायमीटर। डायमीटर बनता है ना। बताओ ये रेडियस और ये रेडियस कोलिनियर है क्या, ये इधर और एक लाइन में नहीं है, दो रेडियस लेकिन कोलिनियर नहीं है, इसको हम डायमीटर बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। लेकिन ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस कैसी है कोलिनियर है, तो क्या बन गया डायमीटर, ठीक है ना। तो देयरफॉर सेगमेंट PQ इज द therefore segment PQ is the Diameter of the circle। diameter of the circle। कौन सी मेन बात हमने फोकस की, ध्यान से सुनो। उन्होंने दो टेंजेंट दी थी पैरेलल है और बोला था कि ये डायमीटर है, प्रूव करो। अब बताओ टेंजेंट पहले तो डायमीटर कैसे प्रूव करेंगे, इसका मतलब हमें ये बताना है, क्या बताना है, डायमीटर बताने का मतलब होता है हमें ये बताना पड़ेगा कि ये पॉइंट और सेंटर कैसा है एक लाइन में, कोई ऐसा बताना पड़ेगा ना। कोलिनियर है सेंटर की लाइन में तो हो गया डायमीटर। कैसे बताएंगे सेंटर की लाइन में, कोलिनियर कैसे बताएंगे। कोलिनियर बताने के लिए हमने एंगल्स इन लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज किया।
इन एक ही जगह से जो निकले ना इनकी टोटल 180 बता दी तो एक लाइन में आ जाते हैं। तो बताइए कैसे, फिर एक लाइन निकाली हमने इसी किसको पैरेलल, ए को पैरेलल ले ली जानबूझ के, ये कंस्ट्रक्शन है। अब बताओ अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल एक्चुअली 90 है, पहले से ही बताया मैं, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम रेडियस टेंजेंट कितना 90। अब बताओ ये दो लाइन पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन है, इन दोनों की टोटल कितनी होगी 180। पैरेलल लाइंस में अंदर वाले एंगल क्या होते हैं 180 होते हैं। अब ये P 90 है तो ये भी कितना होगा 90। अब ये 90 हो गया, POS 90 प्रूव हो गया। फिर बताओ A और C पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन में दिया है, और A किसको पैरेलल है B को, ये गिवन है, तो इसका मतलब C और B भी क्या होगी पैरेलल। अब ये 90 है क्योंकि टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट रेडियस है ना थ्योरम। अब बताओ दो लाइन पैरेलल होगी तो इनकी भी टोटल कितनी होगी 180 इंटीरियर एंगल, तो ये 90 ये भी कितना होगा 90। हमने सिमिलर लिख दिया, वी कैन प्रूव दैट एंगल QS कितना 90 इंटीरियर एंगल्स इन पैरेलल ऐसी थ्योरम से। अब आप बताओ ये हो गया 90 बताया, हाँ अब ये 90 और ये 90 दोनों कितने हो गए 90। अब दोनों 90, ये भी 90 वो भी दोनों 90 है, तो बताओ दोनों की टोटल 180 बतानी चाहिए थी ना, दोनों की टोटल हमने 180 बताया। वी हैव कि दोनों की टोटल कर देंगे, कितनी टोटल 90 प्लस 90 कितनी हो गई 180। यानी ये और दोनों की टोटल 90 सॉरी दोनों की टोटल कितनी 180 हो गई। तो बताओ और ये अपोजिट रेज है, ये O से उधर जा रहा है और O से इधर आ रहा है और 180 टोटल आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये कोलिनियर पॉइंट से, कौन से कोलिनियर पॉइंट। और अगर ये कोलिनियर से इसका मतलब सेंटर कोलिनियर आ गया, सेंटर अगर कोलिनियर में आ गया तो इसका मतलब क्या बन जाती है डायमीटर बन जाता है। देयरफॉर सेगमेंट PQ इज द डायमीटर। इस तरह से है। देखो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा AB इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A, ऐसा दिया है। O सेंटर है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर सब दिया है। रेडियस कितनी दी है 3 सेंटीमीटर और AB कितना दिया है 4 4 सेंटीमीटर। पॉइंट क्या बोला है OB पता करो, इसका मतलब OB को जोड़ना पड़ेगा ना, ये OB ठीक है। वैसे OB निकाल ही लो ऐसा, क्योंकि वो तो उन्होंने ही नाम दिया है ना कि OB निकालो करके। अब बताओ रेडियस 3 है यानी कौन 3 होगा इसमें, रेडियस OA है ना 3 है और AB कितना है 4। बताओ OB कैसे निकालोगे, पाइथागोरस कब लगता है 90 और 90 होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है ना, कौन है 90 डिग्री इसमें, कैसे कह दिया तुमने जी ओ। तो क्या लिखेंगे देखो कि AB is the tangent to the circle at point A. AB is the tangent to the circle at point A. हाँ और O is the center, पहले लिख देते O is the center of the circle। अब बताओ रेडियस कितनी है, रेडियस यानी कौन OA कितनी है 3 और AB कितना दिया है 4। वैसे ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये OA लिखना जरूरी है 3, क्यों उन्होंने रेडियस 3 बोला है, रेडियस 3 बोला है, हमने क्या बोलना है OA 3 बोलना है। हमें लिखना पड़ेगा ना OA, तो पहले बताना पड़ेगा ना रेडियस यानी कौन OA, ऐसा लिखना पड़ेगा, वो 3 है और AB कितनी है 4। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि उन्होंने दिया इसलिए AB 4। जो मेजरमेंट दिया रहता है ना वो हमने यहाँ पे लिखना चाहिए, जरूरी नहीं रहता, आप वो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। लेकिन फिर ये क्यों लिखा सर, क्योंकि रेडियस का नाम हमने OA लिया ना, वो लिखना पड़ेगा। अब बताओ ये एंगल 90 का बताओ, इन ट्रायंगल OAB, एंगल OAB कितना डिग्री, रीजन बताओ टेंजेंट थ्योरम बताओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन है हाइपोटेन्यूज OB का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 यानी 25 यानी टेकिंग स्क्वायर रूट कितना होगा 5। वो भी कितना होगा 5 लिख देना, यूनिट करते हैं नहीं सेंटीमीटर हो गया प्रूफ। हाँ तो ये हमने 90 बता दिया अपने मन से, क्योंकि हम पता था टेंजेंट और रेडियस है कितना होगा 90। जैसे 90 है हमने देखा अरे ये तो पाइथागोरस है, अपना वाला पुराना पाइथागोरस, और रेडियस कितनी 3 यानी OA 3, ये तो 4 दिया है, हाइपोटेन्यूज लगा दिया, हो गया।
ऐसा तो इसमें पिछला चैप्टर काम में आया ओके